दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैं पहले पिछले वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बॉर्डर बनाना सिखाई थी और ये मैंने सिलाई के ऊपर फंदे डालना भी बताया था। तो चलिए आज हम लोग फिर एक और आसान तरीके से एक नए तरह का बॉर्डर बनाना सीखेंगे। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में फंदे डालना बता दिया था, लेकिन फिर मैं आपकी जानकारी के लिए एक डालकर बता दे रही हूँ। जैसे ये दोहरे भाग वाला ऊन लेते हैं, तो इसे हम इस तरह से इसमें इस तरह से इसमें ऐसे डालेंगे और ये इस तरह से इसमें डालकर फिर इस फंदे को इसे निकाल कर आगे की तरफ खींच लेंगे। ये उल्टा वाला भाग इस तरह से करके इसमें से लगाएंगे और ये वाला ऊन इस तरह से डालते हुए इस तरह से, और इस डबल वाले ऊन को फिर से इस तरह से सिलाई पर लाकर ऐसे कर दूँगी। तो इस तरह से हमने इतना फंदा डाला है और जैसा कि देख पा रहे होंगे, इधर देखिए ये स्टिच जो, और इधर देखिए ये जो फंदे हैं वो गांठ गांठ की तरह नीचे आए हुए हैं। तो ये जो गांठ वाला भाग होता है ये उल्टा है और ये आगे का जो भाग है वो सीधा है। जब भी बॉर्डर बनाए तो इस तरह से बनाए। मैंने पिछले वीडियो में भी 11 नंबर की सिलाई ली थी और इस वीडियो में भी मैंने बॉर्डर बनाने के लिए 11 नंबर सिलाई का इस्तेमाल किया है। इस तरह से देखिए, आपको मार्केट में इस तरह की सिलाई मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये पहला जो फंदा है, पहले फंदे को हम इस तरह से उतार इसी तरह रहने देंगे, या फिर चाहे तो इस फंदे को भी हम इस तरह से ऐसे आगे की तरफ धागा लाकर और इस तरह से बुन लेंगे। और ये जो फंदा है उसे हम इस तरह से उतार लेंगे। इसको बुनना नहीं है, इसे इसी तरह से उतार लेना है। फिर ये अगली फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे और फिर इसे हम उतारेंगे। फिर इसे हम बुनेंगे और इसे हम उतारेंगे। ये बॉर्डर दोनों तरफ से सेम ही दिखेंगे, लेकिन ये वाला देखकर हमें ये आगे का भाग रखना है और गांठ वाला भाग देखकर हमें पीछे का भाग रखना है। बॉर्डर बनने के बाद दोनों तरफ से ये सेम ही दिखेंगे। तो इस तरह से एक फंदे को बुनना है और एक फंदे को उतारना है, एक फंदे को बुनना है और एक फंदे को उतारना है। इसी तरह से करते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसी तरह से करते हुए हमें पूरी रो को कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से, इस तरह से एक फंदे इस तरह से, और फंदे को आगे के साइड से, फंदे को जब भी हम उतारेंगे आगे के साइड से ही उतार कर इस सिलाई पर लेंगे और आगे से ही अगले फंदे को इस तरह से, जैसे कि देख रहे हैं ये धागा जो है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसे लाएंगे और इसे हम ऐसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए एक फंदे को उतारना है और एक फंदे को बुनना है। इसी तरह से करते हुए हम पूरी रो, तो इस तरह से देखिए ये पूरी सिलाई हमने बुन ली है, पूरे फंदे बुना चुके हैं। लास्ट का एक फंदा बचा है, तो इसे मैं उतारूंगी नहीं क्योंकि ये फंदा बुना हुआ है और इसे अब उतारना था, लेकिन मैं इसे उतारूंगी नहीं, लास्ट का फंदा है इसलिए मैं इसे बुन लूँगी इस तरह से। अब ये हम दूसरे भाग की तरफ आएंगे, पीछे की तरफ आएंगे। तो इसे मैंने बुना है लेकिन इसे मैं इस तरह से उतार लूँगी। शुरुआत का फंदा उतारना है और ये देखिए ये उधर से इस साइड से ये बुना हुआ भाग है, जैसे कि देख पा रहे हैं। देखिए ये जो है बुना हुआ फंदा है और ये बिना बुना हुआ फंदा है। तो इधर से जब हम आएंगे तो ये बुने हुए फंदे को उतारेंगे और ये जो बिना बुना हुआ फंदा था उसे हम इस तरह से बिनेंगे। ये बुना हुआ फंदा उतारेंगे और बिना बुना हुआ फंदा इस तरह से उतार देंगे। ये देखिए बुना हुआ फंदा उतारना है, बिना बुना हुआ फंदा बुन लेना है। जैसे कि उधर से जिस फंदे को हमने बिना बुने उतारा था उस फंदे को इधर की रो में बुनना है और जो उधर की रो से बुनते आए थे उस फंदे को उतार लेना है। तो इस तरह से ये बुनेंगे, ये उतारेंगे, ये बुनेंगे और ये उतारेंगे, ये बुनेंगे, ये उतारेंगे, ये बुनेंगे, ये उतारेंगे, ये बुनेंगे, ये उतारेंगे, ये बुनेंगे, ये उतारेंगे, बुनेंगे, उतारेंगे, इसे बुनेंगे, इसे उतारेंगे। इसी तरह से हमको पूरी रो कंप्लीट। और ये देखिए जब लास्ट का फंदा बच जाता है तो भले ये बुना हुआ रहे लेकिन इस फंदे को भी हम बुन लेते हैं। अब हम तीसरी रो में आएंगे। तो इस तरह से देखिए, ऐसे करने से किनारे का भाग क्या होता है, इस तरह से उतारने से किनारे के भाग में गांठ नहीं आते हैं। इस तरह जैसे कि
ये देख रहे हैं, ये किनारे के भाग चेन की तरह बनते जाते हैं। तो इस तरह से अब ये उतारा हुआ भाग है तो इसे मैं बुनूंगी, और ये बुने हुए भाग को मैं इस तरह से उतारूंगी। ये बिना बुना हुआ भाग है इसलिए मैं इसे बुनूंगी। इस तरह से करते हुए मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। तीसरी सिलाई है। इसी तरह से अब हर बार आएंगे तो हर बार इसी तरह से बुनेंगे। इस तरह से देखिए ये बनकर आएगा। तो देखिए हमने इतना ये बॉर्डर तैयार कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये सीधी उल्टी फंदे से बनने वाला बॉर्डर है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। चाहे तो इसे आप बेबी स्वेटर, सॉक्स, चाहे वो बच्चे का हो या बड़े का, ब्लाउज, गार्डिगन, किसी में भी ये डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए देखिए, ये जैसा कि हमने कहा था कि ये फंदा उतारने से किनारे किनारे चेन की तरह बनते हैं। तो देखिए कोई भी गांठ नहीं दिख रहा है, ये चेन की तरह बन गया है। और चलिए इसको हम फिर से बना लेते हैं। अब मैं थोड़ा बना ली हूँ ताकि समझ में आए आपको कि कौन सा फंदा बुनना है और कौन सा छोड़ना है, कैसे पता चलेगा। थोड़े में समझ में नहीं आता इसलिए मैंने इतना बुन लिया है। अब चलिए, तो ये जो फंदा है इसे मैं इस तरह से लगा के और इस तरह से उतार लूँगी और धागा को आगे कर लूँगी। आगे करने के बाद अब जस्ट देखिए ये जो फंदा है उसके नीचे एक गांठ दिख रहा है। ये गांठ है ना, तो यानी इस फंदे को हमें छोड़ना है। और पीछे की तरफ से जो फंदा, ये जो सीधी की तरफ दिख रहा है, ये देखिए सीधा फंदा दिख रहा है, इसके पीछे का, सॉरी इसके आगे का। तो इस तरह से हमने धागे को आगे कर लिया। आप देखेंगे कि इस फंदे के जस्ट नीचे ये गांठ दिख रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि इस फंदे को हमें बुनना नहीं है। और ये जो सीधी दिख रही है, यानी ये सीधा फंदा जो दिख रहा है, उसे हमें बुनना है। तो इसे हमें बुन लेना है इस तरह से, और इसे उतार लेना है। इसे बुनना है और इसे उतारना है, इसे बुनना है और इसे उतारना है, इसे बुनना है, इसे उतारना है। इससे क्या होगा कि जब ये आप ये समझ लेंगे, देखिए गांठ दिख रहा है और ये इस तरह के हैं, तो जहाँ भी गलत होगा आप वहाँ रुक जाएंगे और फिर से सुधार लेंगे। तो इस तरह से गलत होंगे ही नहीं फंदे। तो ये पीछे का भाग हमें बुनना है और ये जो इसके जस्ट नीचे गांठ दिख रहा है उसे उतार लेना है। इसी तरह से चाहे आगे से आएंगे या पीछे से, तो देखिए इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा और जहाँ गलत होने लगेगा हमें खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए पीछे का ये बुन लेना है। जैसे कि देख रहे हैं ये आगे, तो आगे का हमने उतार लिया और ये देखिए ये गांठ दिख रहा है और ये प्लेन दिख रहा है। तो यानी हमें इस फंदे को बुनना है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। देखिए अब ये इस तरह का दिख रहा है भाग, ये धागा नहीं बुना हुआ है, तो इस फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। तो इस तरह से हम बनाते हुए इस बुने हुए भाग उतारेंगे, इसे बुनेंगे, इस बुने हुए भाग उतारेंगे, इसे बुनेंगे। इस तरह से करते हुए हम जितना हमें ये बॉर्डर रखना होगा उतना हम बना लेंगे। और चाहे तो जितना भी फंदा, जिस चीज़ का बॉर्डर बनाना हो उस हिसाब से हम फंदे को रख लेंगे। तो इस तरह से इस तरह से अब इसे देखिए अभी लास्ट का फंदा बचा, यहाँ भी हमने बुना, तो इसे भी हम बुन लेंगे। दूसरी रो की तरफ आएंगे तो हमें ये देखना है कि ये गांठ वाला भाग है, तो इसे हमें उतारना है, तो इसे बुन लेना है और फिर से वही ऐसे लगाना है सिलाई और इस तरह से उतार के धागा को आगे कर लेना है। अब देख पा रहे हैं जैसे कि इस फंदे से नीचे गांठ है, तो इस फंदे को बुन लेना है और इस फंदे को उतारना है, इस फंदे को बुनना है और इस फंदे को उतारना है। इस तरह से करते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए अब हमारा ये बॉर्डर बनकर तैयार हो गया। देखिए इस तरह से कितना है ना सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से जस्ट हमने आपको एक नमूना बताया है, सिंपल बताया है। आप जो भी चीज़ बनाए उसके हिसाब से इस तरह से रख सकते हैं। तो अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।